मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। तो कैसा है हमारा यूट्यूब परिवार? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सुबह सुबह का वक्त है, धनिया पानी और सादे चने जो होते हैं ना, मटर जिसे कहते हैं, उससे बनाने की तैयारी चल रही है। रात में ही सारा कुछ मैं कर सोती हूँ, क्योंकि सुबह में मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, यानी कि दिक्कत ना हो। स्लैब वगैरह सब कुछ पोछा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं कपड़ा इसमें डाल ही देती हूँ। यहाँ पर जल्दी से मैं अभी झाड़ू नहीं लगाई हूँ। सबसे पहले मैं चढ़ा दी हूँ चाय और साथ ही मैं मटर भी चढ़ा दी हूँ। झाड़ू मैं इसलिए नहीं लगाई हूँ क्योंकि हस्बैंड जी भी साथ में आज उठ गए थे, और उठते के साथ ना ये जितने भी मेरे पौधे हैं ना, पता नहीं कैसे कीड़ा लग जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि सुबह सुबह सबसे पहले मैं इसमें डाल देता हूँ, उसके बाद ही तुम झाड़ू लगाना। तो झाड़ू ये डाल रहे थे ना, जिसके वजह से मैं झाड़ू नहीं लगाई। सबसे पहले मैं चाय और मटर चढ़ा दी, और होता भी है कि थोड़ा सा मटर सिजने में देर होता है ना, तो जिसके वजह से मैं बोली चलो सबसे पहले चढ़ा लेते हैं, क्योंकि बच्चों को देना है आज उसी की सब्ज़ी, मटर की सब्ज़ी, और साथ में बनानी है मुझे पूरियाँ। तो मैं बोली चलो मैं जब तक झाड़ू दूँगी तब तक ये भी होते रहेंगे और मेरी काम भी होते रहेगी। तो यहाँ पर मैं दे लेती हूँ आंगन में और बाहर में किचन में झाड़ू। हालांकि किचन तो साफ़ ही रहता है, लेकिन फिर भी जैसे ही द्वार खुलता है तो देख लीजिए यहाँ है हमारी टोमी महारानी। ये ना सुबह 5:30-6 बजे से ही ना दरवाज़ा खटखटाने लगती है। पहले तो हम लोग डर जाते थे कि कौन है, लेकिन जब से मालूम चला ना कि ये रहती है, तब से फिर थोड़ा सा हम लोग समझ गए कि अच्छा यही रहती है। एकदम द्वार पे ही बैठी हुई रहेगी, जब तक ये रोटी नहीं लेगी ना तब तक नहीं जाएगी। एक बार मैं और दिखाई थी तो मुझे कमेंट आया था कि हमारे यहाँ की जो डॉगीज़ होते हैं ना, वो घी वाली रोटी नहीं खाती है। तो सिर्फ यही नहीं खाती है डियर हमारे यहाँ की, लेकिन और सब आती है ना तो वो लोग खा लेते हैं। कोई नहीं, सब जगह का अपना अपना होता है। कल मुझे आया था कमेंट कि गुड़ वाली चाय कैसे बनानी है। तो डियर बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर देखिए मैंने ना चाय पत्ती और अदरक या इलायची, जिसकी भी आप चाय पीते हैं, उसे डालकर देखिए मैं अच्छे से यहाँ पर इसे खौला ली हूँ। अगर आप अपने पूरे फैमिली के लिए चाय बना रही हैं तो आप अपना चाय ढाल लें, और वो लोग चीनी वाले पीते हैं ना, तो उनके चाय में जो बचा हुआ है उसमें चीनी डाल दें। जब तक आप चीनी डालेंगी ना तब तक आपका भी चाय ना ठंडा हो चुका हुआ होगा, मतलब 2 से 3 मिनट हो गया होगा। तब तक आप इसमें फिर गुड़ डाल लें। तो ये चाय ना कभी भी नहीं फटेगी, चाहे कोई सा भी गुड़ हो, खजूर वाला हो, गन्ना वाला हो, चाहे जिसका भी हो, ये कभी भी चाय नहीं फटती है। बस 1 से 2 मिनट बाद ही आपको गुड़ डालना है। तो खैर मैं तो अभी चाय नहीं पीऊँगी, लेकिन सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए ही ये दिखा दी थी। मैं अपना चाय रख दूँगी, उसे फिर बाद में गर्म करके पीऊँगी। अभी तो मैं बच्चों के लिए जल्दी से बना लेती हूँ नाश्ता। नाश्ते में तो मैं बताई ही आप लोगों को कि क्या बनाने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी बना लेते हैं और बच्चों का टिफ़िन कर देते हैं पैक। उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पर मेरी सारी पूड़ियाँ बनकर हो गई थी तैयार। बच्चों के लिए जल्दी से लगा देते हैं उनकी टिफ़िन। आज ना मैं थोड़ा सा कम आटा लगाई थी, जिसकी वजह से ना मेरे लिए तो बचा ही नहीं। मेरा भी मन था पूड़ी खाने को, फिर मैं बोली छोड़ो, चलो कुछ भी खा लेंगे। सभी के लिए हो गया ना, जैसे कि बच्चों का हो गया, हस्बैंड जी का हो गया, और बच्चे खाकर भी गए, क्योंकि गर्मा गर्म पूड़ियाँ जो होती है ना काफ़ी टेस्टी लगती है, और चाय के साथ तो अच्छी ही लगती, इसीलिए बच्चों ने आज पूड़ी खाकर गए। बच्चे चले गए थे, फिर तुरंत हमारे सासू माँ के बच्चे का भी टाइम हो गया था, उनके लिए भी बन गया है, नाश्ता लग गया है। रात में ना मैं बंधा गोभी और आलू की भुजिया बनाई थी, तो वो भी थोड़ी सी बची हुई थी, तो वो भी मैं दे देती हूँ, ये भी खाकर चले जाएंगे। उसके बाद ना आज ना बहुत ज़्यादा काम था। फिर मैं अपना जो रूटीन होता है, जैसे कि धनिया पानी, वो पी। एक्सरसाइज आज मैं कुछ भी नहीं की, क्योंकि टाइम ही नहीं था। आज घर का काम इतना था ना कि उसी में आज मेरा एक्सरसाइज हो जाना था। अब देखते हैं दोपहर में टाइम मिलेगा तो दोपहर में करेंगे, वरना फिर रात में डायरेक्ट करेंगे।
तो बहुत आंधी आ रही है ना हमारे तरफ, तो एकदम इतना आंधी चल रहा है ना। और दूसरा से हम जहाँ रहते हैं वो कोल्ड फील्ड एरिया है, तो इतना डस्ट बैठ गया था ना, कल एक दिन में ही इतना घर में डस्ट भर गया था ना कि पैर ना मतलब रखने से ही ना अजीब सा लग रहा था। तो सबसे पहले तो मैं ऊपर से नीचे सब झाड़ी, बेडशीट सभी रूम के लगभग चेंज कर दी, और उसके बाद फिर सभी घर को धुल दी हूँ, क्योंकि मतलब जब तक गंदा घर रहेगा ना तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए सारा काम काज कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो फ्रेंड पूजा हो गया है, और हमारे तरफ ना इतना ज़्यादा आंधी चल रही है ना, जिसकी वजह से घर बहुत ही ज़्यादा डस्ट से भर गया है। तो आज घर की अच्छे से सफाई कर दी हूँ, मतलब पूरा झाड़ पोछ चला है, घर वगैरह सब धुल दी हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हमारे तरफ ना खुला है ना मेरा घर, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही आ जाता है। तो अब बहुत तेज़ की लग गई है भूख, क्योंकि पूजा हो गई है। तो खाना भी बनाना है, खाना कुछ नहीं बना है, मतलब कि दाल और चावल सिर्फ बना है, सब्जी बनाना बाकी है, और मुझे भी खाना बाकी है। तो मैं सोच रही हूँ क्या करती हूँ। तो आप लोग बहुत बोलते हैं ना कि दीदी आप क्या खाती हैं, नहीं खाती हैं, सो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं। तो डियर ऐसा बिल्कुल भी ना होता है ना कि एक बोझ लेकर खाना, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं हमेशा बिना बोझ के ही खाती हूँ, जो मेरा मन करता है ना मैं वो खा लेती हूँ। जैसे कि अभी देखिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूँगी ना कि फ्रूट काट लेती हूँ, अब सॉरी, फ्रूट भी खाते रहती हूँ और अपना काम भी करते रहती हूँ। और जिस दिन टाइम रहता है, खाना बना हुआ रहता है, रोटी रहता है, तो फिर मैं रोटी भी खा लेती हूँ। मतलब कि बिल्कुल भी बोझ बनाकर डाइटिंग नहीं करना है। हालांकि डाइटिंग तो है ही नहीं, अच्छा खासा हेल्दी वेट लॉस करने का एक फार्मूला है, जिसे हम अपने घर के सारे बने हुए चीज़ को खाकर आराम से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो इस तरीके का ये जो फार्मूला है ना, और ये सभी के लिए है। मुझे कमेंट आया था कि दीदी आप कुछ ऐसा बताइए, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम लोग नहीं उतना अफोर्ड कर सकते हैं। तो डियर मैं भी मिडिल क्लास से ही हूँ, और मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से अपना वेट लॉस किया। आप लोग से मैं हमेशा शेयर भी करती हूँ, और आप लोग ये भी नोटिस करते होंगे कि मैं कुछ ऐसा हेल्दी वाला जो होता है ना, बिल्कुल कि तेल नहीं, मसाला नहीं, कुछ नहीं, उस तरीके का रेसिपी मैं बहुत ही कम ही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि उतना नहीं हो सकता मेरे से। देखिए मैं अकेले ही हूँ, और ना तो कोई फैमिली में और है, मतलब है बहुत सारे लोग, लेकिन यहाँ पर कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, और ना ही मेरे पास कोई हाउस हेल्पर है। कि जैसे कि मैं हाउस हेल्पर होने से ना बहुत आराम हो जाता है कि आपको ना झाड़ू नहीं लगाना है, पोछा नहीं लगाना है, बर्तन नहीं धुलना है, कपड़े नहीं धुलने हैं। जब इतना सारा काम आपका हो जाता है तो आप आराम से एक्सरसाइज कर सकती हैं, अपने डाइट वाला खाना आप प्रिपेयर कर सकती हैं। लेकिन जिसका कोई नहीं होता है तो फिर उन्हें तो सब कुछ करना पड़ता है ना। तो इसीलिए मैं जो भी बताती हूँ आप लोगों को, तो वो मिडिल क्लास वाले लोग के लिए ही है। हालांकि सारे लोग कर सकते हैं, मैं ये नहीं मानती हूँ कि ये मिडिल क्लास वाले हैं तो हाई क्लास वाले नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। और घर का काम करना तो सभी को पड़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी को नहीं पड़ता। हाँ होता है थोड़ा सा, किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो यही सारी बातें थी डियर, ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि सारे लोग इसी तरीके से करते हैं। घर का काम सभी को करना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं जितना की हूँ मैं आप लोगों से वही शेयर करती हूँ। मैं अपने घर के कामों को करते हुए अपने घर में जो सभी के लिए जो मैं बनाती हूँ उसी के साथ मैंने भी अपना वेट लॉस किया है, तो मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। आप लोगों में से कमेंट आया था कि आप अपना थायराइड टाइम का फ़ोटो पिक शेयर करना, तो मैं ज़रूर करूँगी, आप लोग देखना। हालांकि वो सब पिक मैं शेयर नहीं करना चाह रही थी, बहुत ही अजीब मैं लगती थी, और उस वक्त ना मैं अपना फ़ोटो भी बहुत ही कम खिंचवाती थी, बहुत ही कम। कोई हस्बैंड जी ही ले लिए तो ले लिए, वरना मैं नहीं लेती थी, क्योंकि ये जो मेरा मिला हुआ था ना, जिसकी वजह से ना मेरा एक भी पिक अच्छे से नहीं आता था। बहुत मुंह बनाकर ऐसे ऐसे कर कर मैं फ़ोटो लिया करती थी कि शायद मेरा थायराइड ना दिखे, लेकिन फिर भी दिख जाता था।
तो इसीलिए बहुत ही कम पिक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सबसे पहले चलते हैं किचन में। और हाँ, एक कमेंट बहुत बार आ रहा था ओट्स की रोटी बनाने के लिए, तो डियर मैं आज आपको पक्का बनाकर दिखाऊंगी कि ओट्स की रोटी कैसे बनती है। तो चलिए सबसे पहले तो अभी नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर और भी है, थोड़ा बहुत कपड़ा पसारना है, एक बार पसार के रखी हूँ। और हवा इतना तेज़ चल रहा है ना कि ध्यान भी उधर भी है मेरा कि कहीं कपड़े नहीं गिर जाए। हालांकि क्लिप लगा हुआ है, लेकिन फिर भी होता है ना, ध्यान रहता ही है। तो नाश्ता कर लेते हैं और काम भी करते रहते हैं। और आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ ओट्स की रोटी। तो चलिए जल्दी से। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं ले ली हूँ 2 चम्मच ओट्स, जो कि मैं पीस कर रखी थी ना, मैं आप लोग से शेयर भी की थी कि ओट्स को मैं ग्राइंडर में ग्राइंड कर ली थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना ली हूँ सत्तू, और फिर नॉर्मल आटा, गेहूं का जो आटा होता है ना, वो भी मैं 1 चम्मच ले ली हूँ। 1 चम्मच सत्तू ले ली हूँ और 2 चम्मच ओट्स है। बेसन रहता ना तो वो भी ले लेती। हालांकि सिर्फ ओट्स का रोटी तो मैं कभी नहीं बनाई हूँ, लेकिन इस तरीके की ना मैं 1-2 बार बना कर खाई हूँ। ऐसे बोला जाए ना तो मैं जब अपना वेट लॉस की थी ना, तो उस वक्त ना सिर्फ मैं ना गेहूं की रोटी ही खाती थी। ऐसा नहीं था कि ये सब मैं करती थी, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है अपने लिए इतना कुछ करने का ना, तो इसीलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करती थी। लेकिन हाँ, रात में ना ओट्स मैं बनाया करती थी और उसी को खाती थी, लेकिन ये सब मैं कभी नहीं की थी। लेकिन इस बार ना मैं आप लोग के लिए ये भी दिखा रही हूँ कि चलिए इस तरीके से भी आप आराम से खा सकते हैं। जिनको अगर गेहूं का आटा नहीं खाना है, आटे की रोटी नहीं खाना है, तो आप इसे भी खा सकते हैं। बोलते हैं ना मल्टीग्रेन आटा, मिसी हुई रोटी, तो आप इस तरीके से भी बना लेंगे ना, तो समझिए एक तरीके का वही हो जाता है। अगर आप गेहूं का आटा यूज़ नहीं कर सकते तो बस ओट्स को यूज़ कर लीजिए, आटा बना लीजिए, उसमें बेसन डाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा जौ का आटा डाल लीजिए। ये सब डालकर आप आराम से बना सकती हैं। हम लोग ना एक आटा जो आता है ब्लैक टाइप का होता है, उसे हम लोग मड़वा का आटा बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं वो तो नहीं जानती, लेकिन हम लोग मड़ुआ का आटा बोलते हैं। उसे भी आप मिला सकती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं मेरी ओट्स की रोटी बनकर हो गई है तैयार। साथ ही सबसे पहले ही मैं एक रोटी को तोड़कर रख ली हूँ। एक रोटी में ही पेट भर जाएगा मेरा, मुझे मालूम है, क्योंकि आज ना थोड़ा सा सब कुछ ज़्यादा है। और अगर भूख लगेगी ना तो फिर से मैं उसे ले लूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही रोटी खाती हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कभी आप मत सोचिएगा कि बस मुझे एक ही रोटी खानी, नहीं। आपको अगर 2 की भूख हो तो आप 2 खाएं, 3 की भूख हो तो आप 3 खाएं। जितनी की आपकी भूख हो ना, आप उतना ही खाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाँ सारे लोग एक रोटी खाते हैं तो मैं भी खाऊं, क्योंकि मैं बहुत कम ही होता है जब मैं एक रोटी खाती हूँ, नहीं तो मैं अक्सर ना 1.5 से 2 रोटी खा ही लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखिए मेरा दोपहर का खाना हो गया है तैयार। आ जाइए आप लोग भी जल्दी जल्दी। तो भाई हमारा खाना लग गया है, आप लोग भी आ जाइए जल्दी से खाने के लिए। और इतना सारा खाना खाने के बाद फिर किसको और भूख लगता है। आप लोग बोलते हैं ना कि रात में आप क्या खाती हैं, शाम में आप क्या लेती हैं। तो डियर मैं शाम में कुछ भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि अभी देखिए 2:30-3 हो गया है। अभी 2:45 बजे जब मैं खाना खा रही हूँ तो फिर कैसे भूख लगेगी। अभी 3-3:15 हो जाएगा, 3:30 बज जाएगा खाते खाते। उसके बाद 4:30 बजे मैं ग्रीन टी लूँगी, 5:30 बजे 5 बजे ऐसे मैं फिर पानी लेती हूँ। तो मन नहीं होता है, कभी कभी मन होता है तो रोटी खा ली एक, कभी फ्रूट खा ली, कभी दूध पी ली, मतलब जो मन करता है ना वो ऐसा करती हूँ। इसीलिए मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाती हूँ आप लोगों को कि मैं क्या करती हूँ। कभी कभी ना मैं दाल ही पी लेती हूँ, कभी थोड़ा सा जैसे रेसे वाला सब्जी रहा या कड़ी में बनाई तो उसी को खा लेती हूँ। इस तरीके से करती हूँ, बिना प्रेशर के खाना खाती हूँ मैं। और आप लोगों के साथ भी यही बोलूँगी मैं कि आप लोग भी प्लीज़ डियर प्रेशर ना लें, बिल्कुल भी नहीं। तो फ्रेंड एक है, तो उन्होंने कमेंट किया कि उन्हें ना शाम में बहुत क्रेविंग होती है। तो डियर पहली बात तो जब 32 बार की आदत पड़ जाएगी ना तो क्रेविंग नहीं होगी। और अगर होती भी है तो आप थोड़ा सा रोस्टेड चना जो आता है ना, थोड़ा सा रोस्टेड चना ले ले, किसी दिन चना ले ले, किसी दिन बिस्किट ले ले, किसी दिन जो मुढ़ी वगैरह आता है वो सब मतलब
बनाकर खा ले। मतलब एक चीज़ पर डिपेंड मत रहिए, अगर एक चीज़ खाते रहिएगा ना तो वो ज़्यादा फैट बढ़ाता है। इसीलिए बदल बदल कर थोड़ा थोड़ा खाइए, और थोड़ा सा ही लीजिए। और चबा चबा कर खाएंगी ना तो आप नोटिस करेंगी कि आपको थोड़ा सा में ही मले। तो चलिए पहले हम भी खाना खा लेते हैं, क्योंकि खाना ठंडा हो रहा है और ठंडा खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसे हम अच्छे से 32 बार चबा चबा कर खाते हैं और अपने आप को तंदुरुस्त रखते हैं। तो चलिए और ये ओट्स वाली रोटी ना बिल्कुल भी आपको अजीब नहीं लगेगी, अच्छा लगेगा। जिसके साथ भी हम लोग खाते हैं ना बिल्कुल अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा गरम गरम खाएं तो अच्छा रहता है ज़्यादा, वरना थोड़ा सा ये कड़ा हो जाता है ना। और गरम गरम खाएंगी ना तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो जिनकी भी थी बार बार वो कंप्लेन कर रही थी कि मैं उन्हें नहीं बता रही थी, तो सॉरी डियर, नहीं टाइम मिल पा रहा था, आज मुझे मिला है तो मैं आपसे शेयर की हूँ। तो चलिए पहले खा लेते हैं। तो खाना खाने के बाद, बच्चों को खाना खिलाने के बाद, सारा घर का जितना भी काम होता है सभी को करने के बाद मेरे खाए हुए लगभग 1 से सवा घंटे हो गए हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ ग्रीन टी। अगर आपको सूट करता है तो आप खाने के 1 घंटे बाद ज़रूर ग्रीन टी लें। अगर नहीं करता है तो आप नॉर्मल पानी पिए, यानी कि गुनगुना पानी पी लें। और आप लोग पूछते हैं ना कि मैं कौन सा ग्रीन टी यूज़ करती हूँ, तो मैं 32 बार वाला ही ग्रीन टी यूज़ करती हूँ। चाहे जो भी मिल जाता है, जो भी फ्लेवर, वो यूज़ कर लेती हूँ। तो आज का वीडियो यहीं तक था। बाय बाय, थैंक यू।